हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू ऑन आवर क्लास CGPS। तो आज हम देखेंगे बच्चों सभी लोग की कक्षा 12वीं में जो है व्यवसाय अध्ययन के अंतर्गत आज 7वें भाग में हम पढ़ेंगे प्रबंध में पैसे की विशेषता। इससे पहले हमने प्रबंध में पैसे का महत्व पैसे का जो है अर्थ और परिभाषा हमने आपको बताए थे बच्चों। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं अपन प्रबंध में पैसे की विशेषता के बारे में। तो पैसे क्या होता है, उसकी विशेषता क्या होना चाहिए बताया गया है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोफेशनल इन मैनेजमेंट। तो यहाँ पर दिया है बच्चों, यहाँ पर अमेरिकन मैनेजमेंट एसोसिएशन के अनुसार, किसके अनुसार, अमेरिकन, यानी प्रबंध एक वैध पेशा है। मतलब जो हम कार्य करते हैं एक पेशा है बोला, क्योंकि इसमें निम्न विशेषताएं पाई जाती है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे बच्चों यहाँ पर कि प्रबंध के पास ज्ञान का समूह है। मतलब प्रबंध जो करने वाला होता है, प्रबंध उसमें ज्ञान तो रहता है लेकिन व्यक्ति में रहता है ना, ध्यान ही रखना आपको। प्रबंध के पास ज्ञान का समूह जिसे दूसरों को हस्तांतरित किया जाता है। मतलब जो व्यक्ति है उसको हम दूसरे में हस्तांतरित किया जाता है। दूसरा नाम प्रबंध के आधारभूत सिद्धांत है जिन्हें समझा जा सकता है। मतलब उसका कुछ प्रबंध का नियम होता है, उसको समझा जा सकता है, जिसको व्यवहार में प्रयोग भी किया जा सकता है, उसी को उपयोग में लाया जा सकता है। तीसरा है प्रबंध वैज्ञानिक विचारधारा का अनुसरण कर सकता है। मतलब नए खोजों के बारे में अनुसरण करते रहता है यहाँ पर, है ना, प्रबंध जो है। और क्या हो सकता है ऐसा। चौथा नंबर देखेंगे, प्रबंध अपने आप में कुछ विशिष्ट चतुर्थार्थ एवं साधनों को सम्मिलित करता है। मतलब उसमें नई प्रक्रियाओं को साथ में साधन में शामिल किया जाता है, जिन्हें प्रबंधक अपने कर्तव्य उत्तरदायित्व के लिए प्रयोग करता है, अपने स्वयं के लिए। पांचवा देखेंगे, प्रबंध की विशेषता के अंतर्गत प्रबंध भी एक आचार है ना, संहिता होती है। मतलब नियम के तहत जिसका पालन प्रबंधक को करना होता है। देखो प्रबंध है प्रबंधक, मतलब दोनों ध्यान रखना भैया। प्रबंधक जो होता है उसको देख रेख करने वाला, प्रबंध जो हम करते हैं उसके लिए, है ना। तो छठवां नंबर देखिए, प्रबंध में भी पूर्ण अनुशासन की आवश्यकता होता है। नियम के तहत हम उसको अनुशासन बनाए रखना भी महत्व होता है प्रबंध के लिए। तो इस प्रकार हमने देखे अमेरिकन जो है मैनेजमेंट एसोसिएशन के अंतर्गत जो उसकी परिभाषा में विशेषता बताया था। अब देखेंगे एलन के अनुसार जो बताया बच्चों, यहाँ पर प्रबंध में पैसे के निम्न गुण पाए जाते हैं। मतलब एक गुण के बारे में बताया गया है। फर्स्ट नंबर देखेंगे, प्रबंधकों में विशिष्ट प्रबंध चतुरार्थ पाया जाता है। मतलब चतुर मतलब होशियार, सजगता, है ना। दूसरा है प्रबंधकों द्वारा प्रबंध के सिद्धांतों का पालन किया जाता है। प्रबंधकों द्वारा प्रबंध का सिद्धांत का नियम का पालन किया जाता है। तीसरा, प्रबंधकों द्वारा एक समान शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। मतलब एक शब्द का उपयोग किया जाता है वहाँ पर। इन शब्दावली का प्रयोग पैसे में भी होते रहता है यहाँ पर, है ना। तीसरा नंबर समझ आया बच्चों। चौथा नंबर देखेंगे, प्रबंधकों द्वारा मानवीय पहलू का विशेष ध्यान रखता है। मतलब जो हमको कार्य करना उस पहलू का पहले ध्यान में रखा जाता है। पांचवा देखेंगे, प्रबंधकों द्वारा व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बढ़ावा दिया जाता है। मतलब किस प्रकार उसको कार्य को करना है, तुम स्वतंत्र होकर उस कार्य को किया जाए। छठवां, प्रबंधकों में विभिन्न प्रकार के व्यक्तित्व से संबंधित विशेषताएं पाई जाती है। इस प्रकार जो है हमने गुण के बारे में पढ़े इनके द्वारा। प्रबंध में पैसे की उपयुक्त विशेषता होने के कारण प्रबंध को पेशे के रूप में माना जाना आवश्यक है। अतः एक प्रबंध एक पेशा भी है। अब यहाँ पर नेक्स्ट में देखते हैं बच्चों, अपन प्रबंध एक पेशा नहीं है बोलता है। मैनेजमेंट इज नॉट प्रोफेशनल, है ना। तो आखिर देखेंगे प्रबंध में पैसे की अनेक विशेषता हैं, फिर भी कुछ विद्वानों का मानना है, मतलब कुछ जो है आलोचकों या मान्यता है विषय सिद्धांतों का, कि पैसे की समस्त जो विशेषताएं प्रबंध में ना होने के कारण इसे पैसे के रूप में मानना उचित नहीं। मतलब इसमें पैसे के ना होने के कारण इसको मानना उचित नहीं बोल रहे ना। हज एवं जॉनसन के अनुसार क्या कहा गया है कि प्रबंध वर्तमान में पैसे की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता। जो कार्य होता है उसमें पूर्ण नहीं होता, अतः इसके पूर्ण पैसे की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। अतः हेरोल्ड अमेरिकन रिच एंड हटेल के अनुसार बोला गया है, यद्यपि प्रबंध की कई क्षेत्रों में प्रगति हो रही है प्रबंध के क्षेत्र में ना, फिर भी वह स्पष्ट विवादित होता है कि प्रबंध अभी भी पूर्ण रूप से एक पेशा है। मतलब एक कार्य है, सॉरी पैसा नहीं है कह रहे ना। अगर प्रबंध को एक चिकित्सक, जैसे चिकित्सा है, अधिवक्ता है या चार्टर अकाउंटेंट की भांति आज भी पेशे के रूप में स्वीकार नहीं किया जा रहा है पैसे को, इनका कहना है। क्योंकि पहला, प्रबंधकीय क्षेत्र में चिकित्सा संघों की भांति किसी भी संगठन की स्थापना नहीं की जा सकती। दूसरा है, प्रबंध के क्षेत्र में चिकित्सा अधिवक्ता की भांति कोई विशिष्ट आचार संहिता नहीं बनाई गई है। मतलब उनका नियम नहीं बनाया गया वहाँ पर। तीसरा देखिए, प्रबंध के क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए विशिष्ट उपाधि अनिवार्य नहीं है।
पैसे के लिए प्रवेशन है, प्रबंध के क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए कोई विशेष उपाधि की आवश्यकता नहीं होती। आज भी अनेक प्रबंधक बिना किसी प्रबंध की उपाधि के अच्छे प्रबंधक के रूप में भी कार्य कर रहे हैं। सही बात है। अब आप देखते हैं चौथा, प्रबंध के क्षेत्र में विशिष्ट सलाहकारी व्यक्ति व संस्था का अभाव, मतलब अच्छे से उसको सजगता जानकारी ये देने का अभाव बोलता है। प्रबंधकीय ज्ञान के लिए विशिष्ट ज्ञान देने वाली संस्थाओं का अभाव, मतलब अच्छा से ज्ञान देने के लिए भी वहाँ पर। 6वां नंबर देखेंगे, अन्य पेशेवर ज्ञान चतुर्थ की तुलना में प्रबंध की चतुर्य व ज्ञान पूर्णतः विकसित नहीं हुआ है, मतलब उनके जैसे विकसित नहीं हुआ है। अतः प्रबंध को पूर्णतः पेशा कहना उचित नहीं होगा। अगर पेशे कहेंगे तो उनका कहना है ना। अगला देखेंगे बच्चों, यहाँ पर जो बताया है, भारत में प्रबंध पेशे के रूप में। अब भारत में जो है प्रबंध जो है पेशे के रूप में, मैनेजमेंट एज प्रोफेशन इन इंडिया। तो भारत में प्रबंध पेशा है या नहीं, इसे पेशे के रूप में मान्यता है या नहीं, अभी बोला नहीं गया है। इस संबंध में कुछ मतभेद उत्पन्न हुआ, मतलब एक दूसरे में। तो कुछ विद्वानों का मानना है देखो कि चूँकि पेशे समस्त लक्षण प्राप्त प्रबंध में नहीं है, मतलब समस्त जो लक्षण है पेशे में प्रबंध नहीं है, अतः प्रबंध जो पेशा नहीं हो सकता। जबकि कुछ विद्वानों का कहना है कि प्रबंध में पेशे के अधिकांश गुण मिलते हैं, अतः प्रबंधक को पेशे के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए। प्रबंध को पेशे के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए, कुछ का कहना है। अगर देखेंगे आगे, सर जेम्स लिंडेस के अनुसार कहना है कि भारत में जिस रूप में औद्योगिक संगठनों का विकास हो रहा है, मतलब बढ़ रहा है, उससे यह विवादित हो रहा है कि पेशाकारी प्रबंध केवल अस्तित्व में ही नहीं आया है, मतलब पेशा जो है अस्तित्व में नहीं है, मान्यता ही नहीं है, अपितु शीघ्रता से विकास को प्राप्त कर लेगा। विश्व के सभी राष्ट्र में प्रबंध का कार्य पेशेवर व्यक्ति द्वारा कराया जा रहा है, मतलब जो भी कार्य हो रहा है पेशेवर जो है प्रबंध के द्वारा ही कराया जा रहा है। अर्थात प्रबंध की ज्ञान एवं क्षमता को प्राप्त करने हेतु व्यक्ति विभिन्न संस्थाएं, जैसे भारतीय प्रबंध संस्थाएं, अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक प्रबंध जो है परिषद, व्यावसायिक प्रबंध का प्रमाण पत्र उपाधि से प्रबंध जो है संबंधित ज्ञान प्राप्त कर कुछ उपक्रमों में प्रबंधक का रूप में कार्य करते हैं, मतलब उनका किस प्रकार ये सीखते हैं सब बाहर से। अगर देखेंगे, अखिल भारतीय प्रबंधन संगठन द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन में दिनों दिन रुचि बढ़ती ही जा रही है, जिसको टिस्को ने भी प्रबंध को पेशे के रूप में स्वीकार किए जाने पर अपनी सहमति प्रदान की गई है। टिस्को ने भी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने 1976 में अपनी तीसरी वर्षगांठ के अवसर पर स्पष्ट किया कि भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों में पेशेवर प्रबंधकों का महत्व बढ़ता जा रहा है ना। इसमें सार्वजनिक क्षेत्र में उद्योगों में पेशे का उपयोग बढ़ता जा रहा है। उपयुक्त विवेचना व पक्ष विपक्ष में अध्ययन के पश्चात यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है, हम बोल सकते हैं कि भारत ही नहीं विदेशों में भी प्रबंध को पेशे के रूप में आजकल स्वीकार किया जाना चाहिए, कह रहे हैं ना। अगला देखेंगे बच्चों, वहाँ पर प्रबंध एक जन्मजात अर्जित प्रतिभा है, मतलब हमने पढ़े थे पहले इसके बारे में। सामान्यतः यह कहा जाता है कि प्रबंध जन्मजात होता है। इसका आशय है कि प्रबंध मनुष्य या आधुनिक संसाधनों द्वारा तैयार नहीं किए जाते, अपितु पारिवारिक गुणों से बनता है। सही बात, पेशे जो है पारिवारिक गुणों का कारण बनता है। इस धारणा के समर्थकों का मानना है कि कुछ व्यक्ति जन्म से ही इतने योग्य, चतुर व अनुभवी होते हैं कि वे दूसरे पर नियंत्रण नेतृत्व अच्छी तरह से कर सकते हैं। जिस प्रकार एक गायक का गला जो आवाज़ जो नर्तकी के पैर ईश्वर की देन होती है, उसी प्रकार एक प्रबंधक की प्रबंध शैली ईश्वर की देन है। प्रबंध की इस प्रकृति में सत्यता अवश्य है, किंतु वर्तमान प्रगतिशील व वैज्ञानिक युग में इस प्रकृति को पूर्ण रूप से खरा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आज प्रबंध की नई नई तकनीकी विकसित होती जा रही है, बढ़ते ही जा रहे हैं ना। तो प्रबंध जो है प्रबंधक जो तैयार करने हेतु विभिन्न विश्वविद्यालयों, राज्य स्तरीय, राष्ट्रीय स्तर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना अनेक संस्थाएं स्थापित की जा चुकी है। आज एक ऐसे व्यक्ति भी श्रेष्ठ प्रबंध कार्य संपन्न कर सकता है जिन्हें प्रबंध का गुण जन्मजात ना मिला हो, मतलब जो जन्म से भी नहीं हो वो भी प्रबंध आज के डेट में कर सकता है ना, कर सकता है नहीं। तो आज है ना, जिसके परिवार में कभी भी किसी ने प्रबंध कार्य नहीं किया हो, अतः प्रबंधन एक जन्मजात प्रतिभा भी है और सांसद अर्जित भी है, उसको मिलता भी है ना। प्रबंध सार्वभौमिकता हमने पढ़े थे इसमें पहले भी। प्रबंध जो सभी जगह विद्यमान होता है। प्रबंध की सार्वभौमिकता को मान्यता देने वाले प्रमुख प्रबंधशास्त्री में एलन लॉरेंस एप्पल
हैंड कुंडज ओडेन प्रमुख हैं। इनका मानना है कि प्रबंध सभी जगह व्याप्त है, चाहे व्यवसाय छोटा हो या बड़ा, एकाकी व्यापार हो या साझेदारी या कंपनी, सभी में प्रबंध का अस्तित्व अवश्य मिलेगा। सरकार या किसी तहसील की नगर पालिका, स्कूल या विश्वविद्यालय, सभी जगह प्रबंध विराजमान है। प्रबंध सर्वव्यापी है क्योंकि इसका कार्य व क्षेत्र व्यापक है, बड़े पैमाने पर होता है। टेलर ने प्रबंध की सर्वभौमिकता को स्पष्ट करते हुए कहा है कि वैज्ञानिक प्रबंध के प्राथमिक सिद्धांत सभी मानवीय क्रियाओं अथवा एक साधारण व्यक्ति क्रियाओं से लेकर बड़े निगमों की क्रियाओं तक भी लागू होते हैं, है ना। अतः मानवीय क्रियाएं कोई भी क्षेत्र हो, अर्थात आर्थिक, सामाजिक, वैश्विक, धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक की क्यों ना हो, सभी में प्रबंध की आवश्यकता आज भी महसूस होती है, पड़ती है। अतः प्रबंध सर्वभौमिकता में सर्वव्यापी है। प्रबंध का अस्तित्व अपने घर में भी देखा जा सकते हैं, अपन कर सकते हैं। स्कूल की टीम में भी प्रबंध का अस्तित्व होता है। टीम को जो व्यक्ति संगठित, नियंत्रित, निर्देशवार नियोजित करता है उसे प्रबंध या मैनेजमेंट या मैनेजर कहते हैं। स्कूल प्रबंधक व्यवस्था में प्रबंधक का कार्य प्रचार करते हैं। अतः स्पष्ट कि प्रबंध सर्वव्यापी विद्यमान होता। आज के बेटा गुड डे इतने ही पढ़ेंगे। आज नेक्स्ट पढ़ेंगे 5वां भाग में प्रबंध एक गत्यात्मक प्रक्रिया है। आज के लिए गुड डे बेटा 8वें भाग में ना।